ये चीख पुकार, ये कोहराम, ये दिल दहलाने वाला मंजर शराबबंदी वाले बिहार के बेतिया और गोपालगंज के उन गांवों में है जहां जहरीली शराब ने मौत का तांडव मचा दिया है। लेकिन बेशर्मी देखिए कि सत्ता के सुख में गदगद मंत्री और समर्थक इसे साजिश करार देकर पर्दा डालने वाले बयान देने से नहीं चूक रहे। जरा सुनिए शराबबंदी की असलियत। कि हमरा गांव में बहुत अधिक दारू बेचाता, मर्दाना लोग नहीं के मानत, लइका खैला बिनु मुआ तरसन पी के मर्दाना लोग मेहरारू के मारत अटे, तब ना मानी प्रभारी थाना प्रभारी हमनी के नौतन के हईनी। आ गांव में मने कैला से भी ना मनी। रात में लोग दारू पियले बा गांव के लोग, आ ये गांव में मुँह पियला से इतना मौत भइल बा कि आज कोई लोग फुकात अटे, कोई लोग हॉस्पिटल में मौत से के शिकार बन गइल बा। उ लोग भी थाना प्रभारी भी घूस पर उतर गइल बा। तो हमनी के मदद करे खातिर ना थाना प्रभारी के रहला से हमनी के कोई फायदा बा, आ ना हमनी के जो आगे वाला प्रशासन बा उहो भी मदद नहीं के करत। औरत जात होकर हमनी के कौन चीज करी सन, एगो तो हरजन के बस में बानी सन। जितना हमनी के गाँव घर के मरल लोग कमाता उतना दारू पी जाता। लोग लइका हमनी के भूखे मुआता, उल्टा में कहता नहीं तो औरत लोग पिटाता। आ दारू के पियला के चलते मर्दाना मर गल, कितना लोग मुस्मात हो गई, आ कितना बच्चा टूअर हो गई। हमनी के गाँव सुन हो गई। आज दीपावली के दिन रखा दिया बराई तैयार बरा देखिए हमनी के मौत के शिकार। सुना आपने, पुलिस शराबबंदी कानून को लेकर कितनी गंभीर है। शर्म करो सरकार, अब तो कागजी गंभीरता और शपथ पत्र भर सीमित न रहो। पिछले 2 दिनों में शराब ने 35 से अधिक लोगों की जानें ले ली हैं और न जाने कितने अपनी आंखें गंवा चुके हैं और कितने जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। अभी दर्जनों लोग जो शराब पीकर बीमार हैं, लेकिन प्रशासन या शराबबंदी कानून के डर से सामने नहीं आ रहे हैं। शराब पीने के लिए आप उन्हें दोषी कह सकते हैं, लेकिन शराबबंदी वाले राज्य में शराब का बेधड़क आना और जहरीली शराब का बनना यह किसकी जिम्मेदारी के तहत आता है? क्या शराबबंदी कानून में ऐसे प्रावधान हैं जो इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो और मौत के मामले में हत्या का केस दर्ज हो? ये शराब में प्रतिबंधित है शराब बिहार में, तो यहाँ पर कर्मचारियों को तादाद करते, यहाँ पर लोगों पर छापा मारते, पकड़ करके अरेस्ट करके यदि शायद आज ले जाते होते, शराब प्रतिबंध रहता, आज मुख्य रूप से बंद रहता, तो आज हमारे दक्षिण तेलंगाना के 10 लोग मरते नहीं। आज दीपावली की रात में आज उनके घर के दिए बुझ गए, हमारी माँ बहनें आज विधवा हो गई। उसका जवाब प्रशासन दे, जो अपने रिश्वत के बदौलत आज शराब बेचवा करके लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। आज विवशता है। आज आने वाले दौर में यदि इस प्रकार का यदि हो रहा है, नीतीश कुमार इसका जवाब दे, उनके परिवार का जवाब दे कि क्या होगा। आज शराब बेचने वाले लोग यदि इस कदर नहीं करते तो आज जो है हमारे गांव समाज के लोग नहीं मरते। आज जो है इस पर प्रशासन उपाय बताए, प्रशासन अपना कर्तव्य बताए कि कितना कर्तव्य पूर्णता अपना काम कर रही है, कि उनके रहते हुए उनसे घूस ले करके और शराब धड़ल्ले से बचवा करके यहाँ के लोगों को सरेआम मौत के घाट उतार रही है। और आज ये 10 लोग मरे हैं, न जाने कितने लोग मरेंगे। यदि इन मौतों के लिए आप किसे जिम्मेदार कहेंगे? यदि मैं किसी को जिम्मेदार कहूं तो कुछ लोगों को बुरा लगेगा या बहुत बुरा लगेगा, लेकिन सच यही है। इसके लिए राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। गांव-गांव में शराब बिक रही है और रोकने के लिए जिम्मेदार लोगों की जेब मोटी हो रही है। जरा सुनिए। कोई इन्वॉल्व होकर के शराब का कारोबार भी करता है, ऐसा भी है इस पंचायत में? यस होता है। हाँ, शराब बिकती है इस पंचायत में? बिकता के जाता है और उसके बाद भी तुरंत चालू कर देता है। हाँ। तो शराबबंदी कानून को लागू करवाने के लिए जो पुलिस कार्रवाई नहीं करती है? कार्रवाई करता है, 5 दिन के बाद करती है पुलिस, पैसा लेके छोड़ देती है। अच्छा, धड़ल्ले से यानी कि शराब बिक रही है। बिल्कुल, नीतीश कुमार को बंद करने से कोई फायदा नहीं है। मतलब शराब। अब जरा सुनिए बिहार के पर्यटन मंत्री सह नौतन के विधायक नारायण शाह की बातें।
इसे एक्सीडेंटल केस बताकर पल्ला झाड़ने में लगे हैं। कि एक्सीडेंटल केस में कुछ प्रावधान है, सरकार कुछ नियम बनाती है, उस नियम के तहत ही कार्रवाई होता है। यदि इस तरह का नियम कोई सरकार के है तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। निश्चित यदि होगा तो मिलेगा, नहीं उस तरह का होगा। शराब पीना, शराब आप तो जानते हैं ना कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन कुछ लोग चोरी छिपे गलत तरीका से बनाता है, वो पॉइजनस बनाता है, लोग जानता भी है। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि गोपालगंज हम गए थे, वहाँ भी शराब या जो भी कहिए मरा, वहाँ हॉस्पिटलाइज हुआ, वो भी जांच का विषय है। ये तो बुरा चीज़ है। शराब तो हमेशा मनुष्य को बर्बाद करता है। उसके लिए तो प्रशासन पूरा का पूरा आया था। डीएम भी आए थे, एसपी भी आए हैं, डीएसपी साहब भी आए हैं, एसडीओ भी आए हैं, हम भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं। हमको सूचना मिली तो हम हॉस्पिटल गए, वहाँ लोगों को देखा, वहाँ डॉक्टरों से बातचीत किया, डॉक्टर से इलाज करने की बात की। इस तरह के कामों को मिलनी चाहिए, लेकिन इस तरह के जिम्मेवारी किसका हो जाएगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। सिस्टम आखिर कहाँ फेलियर है कि चंपारण में ये 2-3 महीने में दूसरी कांड है। अब जरा सुनिए, मंत्री जी कह रहे हैं कि कहां कहां पुलिस रखेंगे और कितना रखेंगे। गांव-गांव में लोगों को सूचना देनी चाहिए, जो पीते हैं उनके परिवार वालों को, ताकि पुलिस कार्रवाई कर सके। ये हैं मंत्री जी के बोल। अच्छा, ये बताइए आप कि कितना पुलिस हम रखेंगे, कहाँ कहाँ किस गांव में किस व्यक्ति के पास रखेंगे। वहाँ जो लोग पीता है, जिनके घर के लोग हैं, उनको सूचना देना चाहिए कि ये हमारे घर के लोग फला जगह शराब पीता है। अब जानिए शराबबंदी कानून में क्या है प्रावधान जिम्मेदार लोगों। इसके लिए हम बात करेंगे स्पेशल पीपी कैलाश शाह जी से। गोपालगंज और बेतिया में शराबबंदी के बावजूद इतनी मौतें हुई हैं जहरीली शराब से, तो जो बिहार में जो शराबबंदी कानून है, उस कानून में कोई ऐसा प्रावधान है या नहीं कि जिन लोगों की जिम्मेदारी शराब को राज्य में आने से रोकने की है, या शराब लोग न पिए या स्टॉक न करें, अगर ऐसा होता है तो उनके खिलाफ भी केस हो, ऐसा कोई प्रावधान है शराबबंदी कानून में? नहीं, शराबबंदी कानून में ऐसा नहीं है, लेकिन जो दोषी पाया जाएगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। जो दोषी पाए जाएंगे किस बात के लिए? कि स्टॉक कराने में उन्होंने मदद की, स्टॉक करने में या शराब पीने में या शराब बेचने में, वो दोषी होगा। अच्छा, ये तो जैसे अब मान लीजिए कि मान क्या लीजिए, ये तो शराब पीने से मौत हुई है, प्रशासन नंबर ऑफ जो है डेथ को कम या ज्यादा कर सकती है कि भाई इतने की मौत हुई है, पुष्टि का मामला जो हो, लेकिन ये तो क्लियर है कि मौत हुई है, यानी कि शराब आई, स्टॉक हुआ, गलत शराब थी या सही शराब थी, जो भी मौत हुई है, ये तो तय है। उस स्थिति में क्या ऐसा कुछ नहीं है कि जो है इनिशियल स्टेज में ही जो पुलिस प्रशासन है उसके लिए जिम्मेवार उस क्षेत्र के, उन पर भी केस दर्ज हो जाए? ऐसा नहीं है? हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा। अच्छा, इसके जिम्मेदार कौन है और इसको बनाने वाला कौन कौन है। अच्छा, इस दोनों पर होगा। जिम्मेदार यदि पुलिस होगी तो उस पर भी होगा। तो उसमें कोई ऐसा मतलब कि कोई ऐसी धारा अभी नहीं है? वो एक धारा नहीं है जो सीधे पुलिस पर कार्रवाई की जाएगी, तो नहीं है। अच्छा, बनाया जो बनाने में पाया जाएगा इन्वेस्टिगेशन में, हाँ, वह दोषी करार होगा और वह आदमी को तो बनाने वाले को जो प्रश्रय देता हो, हाँ, वो भी आ गया इसमें। बनाने वाले को प्रश्रय देने वाला भी दोषी हो। हाँ, तो उसमें वो पुलिस हो या कोई हो, उसमें ये एस्टैब्लिश कैसे करेंगे? एस्टैब्लिश तो इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा कि पुलिस के सहयोग से ही बना रहा था, कितने पुलिस अफसर को सजा हुआ है। तो उसमें जो है जांच के बाद जो है उन पर केस दर्ज हो सकता है, उससे पहले उन पर केस, अभी जैसे मौतें हुई हैं तो उस मामले में केस दर्ज नहीं हो सकता है। अभी दर्ज उन पर नहीं होगा, लेकिन अभी जो केस दर्ज हुआ है, हाँ, उसमें उसका नाम बाद में जुट जाएगा कि ये सभी इसमें है। अच्छा, तो क्या ऐसा लगता है कि जो कानून है उसमें संशोधन करके
ऐसा कोई प्रोविजन डाला जाए, धारा कोई डाली जाए कि भाई जिस क्षेत्र में कम से कम मौत हो जाती हो शराब के पीने से, संबंधित स्थानीय प्रशासन के जो जिम्मेवार लोग हैं उन पर भी केस दर्ज हो? ऐसा जो है सो अभी कानून में नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में यदि प्रशासन का भी सहयोग है तो वह भी मौत की सजा का दोषी होगा। अच्छा, क्योंकि अभी तक जो सरकारी स्तर पे जो आदेश के निर्देश के स्तर पर ये रहता है कि आप शपथ पत्र भरिए और कार्रवाई होगी अगर आपके क्षेत्र में मिलता है, लेकिन उससे शायद कुछ असर नहीं पड़ रहा है। तो ये तो असर नहीं पड़ रहा है, इसी का कारण है न शराब जो आ रहा है जी, और शराब बिक रहा है, इसमें प्रतिबंध के बाद भी उसी का असर है। जी जी, चलिए धन्यवाद सर आपको समय देने के लिए।